नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसकी बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि एमएसएमई के लिए एक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आने वाला है, वो फाइनली लॉन्च हो चुका है। गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रेस रिलीज आया है और उन्होंने बोला है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल अब आ गया है। हमने इस पे क्लिक करके देखा, लेकिन साइट फिलहाल हमें डाउन लग रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, आप अगर एमएसएमई हो, मतलब आप अगर मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हो या फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हो, तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहिए। ये नंबर के आपको आगे चल के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी फैसिलिटी आने वाली है एमएसएमई के लिए, उसका आपको फायदा हो सकता है। कि मान लो कहीं आप बैंक में लोन लेने गए, तो बैंक आपको पूछ सकती है कि क्या आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ हमें, फिर बैंक वहां से आपका डेटा ले सकती है। तो इसके लिए आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना बहुत जरूरी है। आप अगर आप अगर स्मॉल बिजनेसमैन हो या फिर आप माइक्रो बिजनेसमैन हो, मीडियम बिजनेसमैन हो, तो फिर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जैसे गवर्नमेंट ने बताया था वैसे ही ये सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अपने गैजेट में इस बारे में क्या क्या बातें करी है। तो ये गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया था, आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है और आपको अगर माइक्रो में करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 1 करोड़ के अंदर। मतलब आपकी जो मशीनरी है, प्लांट आपने लगाया, जो भी इक्विपमेंट लगाए रहेंगे आपके बिजनेस में या फिर फैक्ट्री में, तो वो 1 करोड़ के अंदर होने चाहिए अगर आपको माइक्रो में रजिस्ट्रेशन करना है। और माइक्रो में आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपका टर्नओवर भी आपका 5 करोड़ के अंदर होना जरूरी है। अगर आपको स्मॉल एंटरप्राइज करके काउंट करना है अपने आप को, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 करोड़ के अंदर होना चाहिए। आपका टर्नओवर जो है वो 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए। अगर आप मीडियम एंटरप्राइज हो तो आपको इन्वेस्टमेंट है वो आपका 50 करोड़ के अंदर होना चाहिए और आपका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ के अंदर होना चाहिए। आप माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज में आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। यहाँ पे उन्होंने आगे कुछ कुछ चीजें बताई है कि कंपोजिट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि मान लो कि आपका एक पैन पे अलग अलग बिजनेस है और एक जीएसटी पे एक पैन पे अलग अलग बिजनेस है, तो आपका टर्नओवर जब काउंट किया जाएगा माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम के लिए, तो ये सारे एक पैन के अंदर आने वाले सारे बिजनेसेस का टर्नओवर और सारे बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट जो आपसे डेटा लेने वाले हैं वो आपका इनकम टैक्स से डेटा लेने वाले हैं। आप जो पैन नंबर दोगे वो आपका डेटा, आपका आधार कार्ड का डेटा, उससे सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है। मतलब आपका पैन नंबर है, जीएसटी का पोर्टल है, वहां से गवर्नमेंट आपकी इंफॉर्मेशन लेने वाली है ये पोर्टल पे। इसका मतलब आप जब भी इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, जब भी जीएसटी रिटर्न भरोगे, तब आपको बहुत ज्यादा कॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां से डेटा सारा इधर आने वाला है, गवर्नमेंट लिंक करने वाले हैं। तो ऐसा ना हो कि कभी आपने जीएसटी में अलग इंफॉर्मेशन दी है, आपने अलग इनकम बताया है और आपने इनकम टैक्स में अलग इनकम बताया है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों का आप अलाइन करके दोनों के अलग अलग रिटर्न भरते हो, तब दोनों अलाइन होने चाहिए। मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर का जो लिंक है वो गवर्नमेंट उधर से लेने वाली है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके अलग अलग बिजनेस एक पैन कार्ड के अंदर है, तो सारे बिजनेस एक पैन कार्ड के अंदर कलेक्ट करके आपका टर्नओवर काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसमें अगर मान लो कि आप माइक्रो एंटरप्राइज हो, जैसे हमने बात करी थी कि आपका टर्नओवर जो है वो होना चाहिए 5 करोड़ के अंदर और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ के अंदर होना चाहिए। लेकिन इसमें से एक भी क्राइटेरिया आपने एक्सेस किया, मान लो कि आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है लेकिन आपका टर्नओवर जा रहा है 6 करोड़, तो फिर आपको काउंट किया जाएगा स्मॉल एंटरप्राइज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऊपरी क्राइटेरिया में काउंट किया जाएगा। भले ही आपका एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है लेकिन टर्नओवर अगर ज्यादा गया, तो फिर आप अगले कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जिसका हमने चर्चा करना चाहिए था। और जो आईटीआर का आपका कनेक्शन होने वाला है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। मेन मेन पॉइंट हम हाईलाइटर से कवर कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं।
मान लो कि आपने उद्यम सर्च किया गूगल पे और एक आधी साइट खुली, तो वहां पे अगर आपको चार्जेस मांग लिए किसी ने, तो समझ जाना ये गवर्नमेंट की साइट नहीं है। आपको गवर्नमेंट की साइट अगर चाहिए तो ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। आपको इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कौन से साइट के अंदर हो। उद्यम साइट का रजिस्ट्रेशन है वो फ्री में है। आपको आधार नंबर की सिर्फ जरूरत है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन आपको कुछ नहीं लगने वाले उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए। आधार नंबर आपका जरूरी है। कई चीजों में आपका जीएसटी नंबर लग सकता है, वो अब अगर आप ऊपर के कैटेगरी में हो तो आपका जीएसटी नंबर लग सकता है। आप अगर मान लो कि आप माइक्रो स्मॉल नहीं हो, आप मीडियम कैटेगरी में हो, तो आपका जीएसटी का नंबर लग सकता है। लेकिन गवर्नमेंट वैसे भी आपका सारा डेटा है वो आपके पैन नंबर से लेने वाली है। आप अगर प्रोप्राइटर हो तो आपका आधार नंबर लगेगा। आप कंपनी लिमिटेड बाय पार्टनरशिप हो, कारपोरेट सोसाइटी हो, तो आपका जीएसटी आयन पैन अलॉन्ग विथ आपका आधार कार्ड लगेगा। मतलब आधार कार्ड बहुत जरूरी है इसमें। पैन, आधार कार्ड, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इसमें नहीं लगने वाले हैं और आप पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड हो तो भी आपको उद्यम में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है। और बाकी सारी चीजें जो है वो गोइंग फॉरवर्ड आपको पता चल जाएगी। लेकिन फिलहाल यहां पे है कि आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना जरूरी है। अगर आप एमएसएमई में काम करते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में हो, तो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकालो। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।